महाराज उत्तान पाद समझा रहे हैं, रानी पागल मत बनो। और ये हमारे दादा राकेश ठाकुर दादाजी की तरफ से ये चादर 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दान आए हैं। मंगल में कामना सदा भोलेनाथ भंडार भरते रहे। भाइयों, महाराज उत्तान पाद समझाते हैं, रानी पागल मत बनो। चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, चिंता करने से तो सिर्फ उम्र घटती है। दुख तो दूर होता है भगवान का भजन करने में। मेरे भाई, जिस माँ के घर में कोई संतान नहीं है, धन दौलत की कमी ना हो, जिस घर में कोई संतान नहीं होती है, एक से आंगन सुना सुना लगता है। उस मैया से जाकर के पूछे कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। भाइयों, आज महाराज रानी को समझा रहे हैं, लेकिन जिस घर में कोई संतान नहीं है, वो आंगन एकदम से सुना सुना लगता है। कैसे कि नैया सुनी सुनी है, और नैया सुनी सुनी है, पतवार के बिना जैसे दुल्हन सुनी सुनी है, भरतार के बिना। लागे सुनो सुनो है, हाँ लागे सुनो सुनो है, हाँ लागे सुनो सुनो है। नारी एक रूप बिना प्रजा एक भूप बिना भूषा एक कोप बिना लागे सुनो सुनो है, हाँ लागे सुनो सुनो है, हाँ लागे सुनो सुनो है। अरे छत्री सुनो सुनो है, हाँ छत्री सुनो सुनो है, तलवार के बिना जैसे दुल्हन सुनी सुनी है, भरतार के बिना जैसे दुल्हन सुनी। अरे नैया सुनी सुनी है, हाँ नैया सुनी सुनी है, हेवनहार के बिना जैसे दुल्हन सुनी सुनी है, भरतार के बिना जैसे दुल्हन सुनी सुनी है, भरतार के बिना। शुक्र भगवान की। क्या नाम भैया बोल के गए हो? आरुष, कई रुपया है? और ये भैया आरुष भैया जी की तरफ से चादर 20 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दान आए हैं। भैया को सद्बुद्धि प्रदान करें। महाराज उत्तान पाद समझाते हैं, भैया लोग शांति से बैठ जाओ सब लोग।
महाराज उत्तानपाद समझाते हैं कि हे रानी चिंता मत करो, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। अरे दुख तो दूर होता है भगवान का भजन करने में। सुत लेना ईश्वर की लीला है, आप उसके लिए कोई चिंता मत करो। रानी हम तो आपको कुछ नहीं कहते हैं मेरे भाई। आज रानी सुनीति, मेरी माताओं बहनों ध्यान देना, आज रानी सुनीति ने अपने पति से क्या कहा है। कहने लगी महाराज इतने दिन हो गए, इतना समय गुजर गया है, हमारे घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ, किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ स्वामी, इसलिए आप हमारी बात मानो, दूसरा विवाह कर लो। जैसे मेरे बंधु रानी सुनीति ने दूसरे विवाह की बात की है, महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं अरे रानी तुम पागल हो गई हो, दूसरे विवाह की बात कर रही हो। शायद तुम्हें नहीं पता है, दुनिया भर में औरत ये सोचती है कि मुझे मौत आ जाए वो मंजूर है, लेकिन ये सौत बिल्कुल नहीं। सौत क्या करती है, कदम कदम पर कष्ट देती है, कदम कदम पर धोखा देती है, और तुम दूसरे विवाह की बात कर रही हो। मौत एक बार आती है, दुनिया की सारी झंझट दूर हो जाती है, और ये सौत कदम कदम पर धोखा देती है, कदम कदम पर कष्ट देती है। तुम्हें नहीं पता है। महाराज उत्तानपाद समझाते हुए बोले हैं क्या कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, और वे कहीं बारी तो आती है। महाराज कहने लगे हैं रानी है मौत बुरी लेकिन अच्छी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बारी तो आती है, और पर मौत से सौत बहुत है बुरी, या पर मौत से सौत बहुत है बुरी, छाती दिन रात जलाती है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे रानी तुम दूसरे विवाह की बात कर रही हो। अरे शायद तुम्हें नहीं पता है, मौत एक बार आती है, दुनिया की सारी झंझट दूर हो जाती है, और तुम ये सौत की बात कर रही हो। सौत कदम कदम पर धोखा देती है, कदम कदम पर कष्ट देती है। महाराज बोले बात समझाते हुए रानी को अच्छे कर्मन के करने से हम, अच्छे कर्मन के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, और पर सौत को घर में लाने से, या पर सौत को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। पर सौत को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। मेरे भाई आज महाराज
महाराज उत्तानपाद समझाते हैं रानी, चिंता मत करो, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। और तुम सोच लाने की बात कर रही हो, शायद तुम्हें नहीं पता है ये सोच कदम कदम पर धोखा देती है। मौत एक बार आती है, दुनिया की सारी झंझट दूर हो जाती है। मेरे भाई आज महारानी कहने लगी है, महाराज शायद आपको नहीं पता है, अगर जब दूसरी पत्नी बैठ करके घर में आएगी, जब उसके कोई संतान होगी तो हमारा भी नाम इस दुनिया में रोशन हो जाएगा। महाराज उत्तानपाद ने रानी सुनीति को बहुत मना किया, लेकिन रानी सुनीति नहीं मानी।